अब आओ काम वाम करोगे कि बस वही फैन के चक्कर में तुम भी पगला गए हो। आओ कहाँ कहाँ निकल पड़े सब भैया जी? कैसे हैं आप? बाबू जी बढ़िया है। क्या चल रहा है चुनाव में? चल रहा है बीजेपी। उधर कैमरा में देख के बोलिए। बोल रहे हैं बीजेपी। पास आके बोलिए। हाँ बीजेपी। कान में लगा के बोलिए। बीजेपी। है क्या इसे कहते हैं $100 स्माइल। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में रहना है तो बीजेपी को लाना है। आओ इधर आओ। महंगाई महंगाई क्या हो गया? महंगाई है, बिगड़ी बट्टा नहीं, इतना महंगाई है तो क्या होगा? अच्छा महंगाई है, खाली जान मार दिया महंगाई में। क्या मार दिया? जान हम लोग का जान मार दिया महंगाई बाबूजी। ले लिया? हाँ ले लिया। ठीक है, कितने का मिला? ये तो आपका 170 रुपये का हुआ। ठीक है। हम लोग लेते थे 4 रुपये 5 रुपया, अभी लेना पड़ेगा जंगली लेते 10 रुपया। पहले कितने में लेते थे? 4 रुपया, अभी 10 रुपया। ये? हाँ 15 रुपया है। 15 रुपया बताइए बाबूजी। 15 रुपये इतना महंगाई बढ़ता जा रहा है। हर दिन बढ़ रहा महंगाई। गन्ना कितने का दिए हो? हम लोग का लिए जब 24 रुपये में खरीद, अब? 30 से 40 रुपये में बेच रहे हैं। मैं बचाइए 6 रुपये बच रहा, कुली खर्चा अलग है। भाजी एक काला गन्ना है, लाल वाला है, रांची से आया है, जमशेदपुर में बिक रहा है। जोरों से बिक रहा है, हाँ? खत्म हो जाएगा। हैं? शाम तक खत्म हो जाएगा, बिक जाएगा। छठ मैया का आशीर्वाद है, सब पे बने रहे। छठ मैया का आशीर्वाद है। हाँ, आप लोगों भी बने रहे। बने रहे, बने रहे। आइए, खाई जाती है। आइए। हाँ कहाँ दर्शन है? टीवी में ही देखते थे आप तो, अचानक दर्शन हो गया। अच्छा गेंदा गेंदा? जी। गेंदा क्या? फूल अच्छा गेंदा फूल। जी। गाना भी तो है यहाँ पे, गेंदा फूल। कोई सास गाली देवे, हाँ? ससुराल गेंदा फूल। हाँ बाजी, सास गाली देवे, ससुराल गेंदा फूल। ससुराल गेंदा फूल। सास गाली देवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गाली देवे, ससुराल गेंदा फूल। ससुराल गेंदा फूल। कहाँ चले गए बाजी? हाँ आओ, ये गेंदा सजाएंगे। स्वागत है सर, बाबूजी स्वागत है। थैंक यू सो मच बाबूजी, थैंक यू सो मच। नमस्ते। बधाई आपको भी। क्या चल रहा है बाबूजी चुनाव में? चुनाव में सर अभी तो देखिए 3 पार्टी यहाँ से खड़ा है पूर्वी से। अब किनका विजय होगा, कौन जीतेंगे बता नहीं सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है बाबू, 13 को चुनाव है, ज्यादा ना भूलिए हमसे भी। नमस्ते, कैसे हैं बाबूजी? ठीक है सर। बीजेपी, हाँ जी, बीजेपी एकदम जीत रहा है पूर्वी से। अच्छा एकदम। पहचानने से इनकार कर रहे हैं, क्यों? क्यों करेंगे? पहचानिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो आप जमशेदपुर में आके और हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। हाय हाय। तो और क्या चाहिए? देखिए आप टीवी में जो आते हैं प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा लगता बाजी ये आशीर्वाद का जो तरीका है ना, जुग जुग जियो, ये बहुत अपनेपन वाला है। और बाजी अब इसमें तो इतनी भर मेरी भी है। सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत? वाह 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 वाह, अच्छी बात है। बहुत जुग जुग जियो। हमारे शहर, हाँ हाँ और शहर वाला बहुत कुछ है। कुछ गरीबों का ध्यान करें, मोदी सरकार को कहिए कि देखिए अगर गरीब पर ध्यान कीजिएगा तो आपको सत्ता से कोई हटा नहीं, खाली गरीब पर ध्यान कीजिए और उनका घर द्वार दीजिए, उसको रहने का आशियाना दीजिए, तो आपको हटाने से कोई रोक नहीं सकेगा। कोई नहीं रोक सकेगा जी। आइए आप, फोटो ले लिए हैं? हाँ सर, किसकी? आपका साथ। किसकी फोटो लिए? अच्छा
बाजी आप सामने रहा करिए, डॉक्टर साहब मिलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं। यहां से एक बार उपचुनाव में एमपी भी रह चुके हैं डॉक्टर अजय कुमार। ये डॉक्टर तो एमबीबीएस वाला है ना, कितने आईपीएस भी, डॉक्टर भी, टाटा स्टील में भी कितने जगह आपने, और पॉलिटिशियन भी, प्रवक्ता भी, कितने बताएं आपके नाम और कितनी आपका परिषद है? देखिए प्रतीक भाई, आप हमारे मित्र, इसलिए आप इतने सुंदर तरीके से बातें पेश कर रही हैं। बस मैं चलता गया, रास्ते में सब होते गया, वैसे कोई हमारा रुचि तो हमेशा जनता की सेवा करने का था, तो पुलिस में तो कर पाए अच्छी तरह से, और फिर वापस राजनीति में आए इसी सेवा करने के लिए। बहुत जल्दी पुलिस की सेवा छोड़ दी आपने? करीब 10 साल बाद, क्योंकि क्या हुआ कि उसके एसपी के बाद मुझे लगा कि 20-25 साल कोई वैसे कुछ जनता से कोई जुड़ाव नहीं रहेगा। वो एसपी के साथ का मैं बात वाक्य बता देता हूं। ये 90 का दशक, बिहार का सूबा, और उसमें अजय कुमार आईपीएस, आपके बारे में कहा जाता कि सुपर कॉप, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। नहीं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए थे। तो आपने उस समय बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? अभी चलाते थे बुलडोजर? नहीं, देखिए हम हमेशा कहता हूँ, एक बहुत कानूनी तौर से हमने एक जगह जरूर कानूनी तौर से, एक बहुत बड़ा माफिया था, उसका कुर्की जब्ती हुआ, उसके बाद भी वो पेश नहीं हुआ। तब देखिए, क्योंकि क्या स्थायी इमारतें कुछ है, आप कोर्ट के आदेश से ही निकाल सकते हैं, और अस्थायी भी, जैसे छोटे, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, जैसे अपराधी हाजिर नहीं होता है तो गाड़ी आप ले सकते हो, उसके बाद भी नहीं हाजिर होते तो फिर चौखट की वाट भी निकाल सकते हो, उसके बाद हाजिर नहीं होता तो फिर मकान जो है सरकार ले लेती है। तो हमने एक जमशेदपुर का मांगो के तरह बहुत बड़े अपराधी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और जमशेदपुर शहर में तो ये भी बात सही है कि उस समय, छोटे से उदाहरण बता रहा हूँ कि टोटल स्क्रैप का ऑक्शन जो था, स्क्रैप माफिया था, वो करीब 15-20 करोड़ में बिकता था। नहीं, माफिया सफाई होने के बाद वही स्क्रैप 350 करोड़ में बिका। तो इसका मतलब है कि 90 के दशक में माफिया जो है हर साल 300 करोड़ से ऊपर पैसा बना रहा था। वो भी नहीं है। आप सोच लीजिए, वो किसी को भी ठेका दे देता हम लोग को मारने के लिए, 10 लाख 2 लाख, आजकल भी 5 लाख में तो मार ही रहा है। 90 का वो दशक याद करिएगा, और उसमें ये आईपीएस यहाँ पे एसपी पोस्टेड रहे। 90 का दशक, वो स्क्रैप मतलब वो कबाड़, और कबाड़ वो जाता था 15-20 करोड़ का। जब वो माफिया खत्म हुआ तो 350 करोड़ का जाने लगा। अजी मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं सुपर कॉप, बहुत सारी बातें हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बोलते कैसे हैं? अरे बोलते का एक कमाल और है, ये कन्नड़ा बहुत अच्छी बोलेंगे। अगर मैं इनसे कन्नड़ा में सवाल पूछूं तो ये कन्नड़ा और अच्छा बोलेंगे। आप ये पूछेंगे ये कन्नड़ा में कैसे पूछेंगे? बोले जन्मे वो वही हैं, पले वो वही हैं, बिहार इनका कर्मभूमि। बाजी रोका फिर आपने, रोकना नहीं है, चलते रहो भैया। क्या बोल रहे हैं बाजी? जन संपर्क चल रहा है, और डॉक्टर अजय कुमार गलियों में, दरवाजों पर लोगों से मिलने में लगातार व्यस्त हैं, और बातचीत का सिलसिला वो लगातार जोड़े। डॉक्टर साहब, एक फिल्म बनी गंगाजल, सुना वो आप ही के ऊपर बनी थी? हाँ, काफी स्टोरी उसी से लिया। उसमें तो बड़ा वो जबरदस्त फिल्म थी, और उसमें तो कॉप तो क्या कहना, सुपर ही कॉप लग रहा था वो। प्रतीक भाई, आप तो जानते हैं, जो गंगाजल की कहानी हो वो असली में 10% से भी कम, उससे ज्यादा था वो। हाँ, उस समय तो अर्थ सत्या तो डॉक्यूमेंट्री से भी कम, डॉक्यूमेंट्री है, और वो भी पूरी डॉक्यूमेंट्री नहीं है। अर्थ सत्य आपने देखा है, गंगाजल भी 10% का होगा। जो असलियत है, वो समय तो बहुत खराब था, बहुत मुश्किल समय था, गोली भी लगी। लेकिन ये समय अच्छा है, ये 2024 वाला। नहीं, हर समय अच्छा है, मुश्किल समय था, मैंने कहा खराब नहीं। अब पाजी आ जाओ, तुम भी थोड़ा सा सुस्ता लो पाजी, और थोड़ा सा बैठ लो। कन्नड़ा में क्या कहते हैं सुस्ताने को, रेस्ट करने को? एक्चुअली हमारे कन्नड़ा का कंट्रोल बहुत ही खराब है, इसलिए कि मैं सबसे ज्यादा समय जो है सिर्फ बिहार में ही रहा हूँ। तमिल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारी तमिल फ्लुएंट है, इसलिए क्योंकि हमारी पढ़ाई एमबीबीएस जिप्मा में हुई है। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम आप सोच लीजिए, ये मूलतः कर्नाटक के तमिल अच्छी बोलते हैं,
कहाँ? तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु? हिंदी। हिंदी? हमारी पत्नी तो हिंदी भाषी है ना। हाँ वो तो घर तो सीख लिया हिंदी। क्योंकि अलीगढ़ की है, लेकिन नहीं, हम तो स्कूल में भी हिंदी पढ़े थे। जबरदस्त चुनाव चल रहा है। हाँ, और आपके सामने जो है वो तो यंग और रघुदास जी की बहू है। किसी की बहू सबकी बेटी होती है, राइट। तो वो भी हमारी बेटी है, ठीक है। हमें बच्ची से कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है, हमारी बेटी है। और मैं सबको क्लियर करता हूँ, मैंने सबको भी बोला है, किसी तरह का उस बच्ची के ऊपर किसी को भी टिप्पणी नहीं करना। हमारी लड़ाई उनके ससुर से है। रघुदास जी से एक्स चीफ मिनिस्टर और उसमें वर्तमान समय में महामहिम। बीजेपी जोर शोर से कह रही है कि आदिवासियों के अधिकारों को छीन रहे हैं घुसपैठिए, और हम उसको नहीं बेटा, पानी, थैंक यू बेटा, सॉरी। घुसपैठ को रोकनी है, बांग्लादेशियों को रोकना है, और ये काम हम करेंगे और 100% करेंगे, हम ही करेंगे, और हम जब आएंगे तो हम ही करेंगे। तो प्रतीक भाई, ये सबके लिए फिर से घुसपैठ कहां से हो रहा है? बांग्लादेश से हो रहा है। बांग्लादेश का बॉर्डर का जिम्मेदार कौन है? यही घुसपैठ करा रहे हैं। आप बताओ, बीएसएफ तो बॉर्डर में है, ये कराता भी है और फिर धमकाता भी है। अगर घुसपैठी हो रही है प्रतीक भाई, तो ये जानबूझ के करा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर की जिम्मेदारी आर्मी और बीएसएफ इनके नियंत्रण में है। तो पाजी, ये है सुपर कप डॉक्टर अजय कुमार, और यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। पाजी मिला दिया, ज्यादा देर नहीं। थैंक यू सो मच सर। तो बाजी हुआ यूं कि जहां पे मैं आया और घूम रही हूं जमशेदपुर। अब ये मत पूछना कि अब पिछले 10 मिनट में क्या हुआ, कुछ चीजें बताई नहीं जाती कैमरे में। अब ये मत सोचना कि कुछ बात थी, बस यूं समझ लो कि तोते थे वो तो तोते थे वो। अब ये एक मुहावरा है, तोते उड़ना मुहावरा है। अब इसके मायने निकालते रहिए। सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? आपकी हंसी जो है ना चाचा, बस मुस्कान जो है ना $1 मिलियन है। बस वाह क्या बात है, अल्लाह यूं ही बनाए रहे आपकी हंसी, बस रहम। जी जनाबे अली, कैसे निकले हैं? छठ का खरीदारी करना। छठ का खरीदारी चल रहा है। छठ का खरीदारी। और चुनाव का चुनाव तो चल रहा है, 13 तारीख को है सर, तैयारी चल रहा है। क्या लग रहा है? राम राम भैया, राम राम, कैसे हैं आप? बस 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 ऊपर वाले का रहम। जी कैसा चुनाव में क्या रहेगा इस बार? चुनाव में इस बार शिवशंकर सिंह जीतेंगे इस बार। हमें क्या मालूम कौन है? शिवशंकर सिंह का एकदम। नहीं भैया, पार्टी बताओ। पार्टी निर्दलीय है, वो भारतीय जनता पार्टी में थे। हाँ, लेकिन उनको टिकट, हमारा काले जी का, उनको और अभय सिंह को टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय खड़ा हुए हैं। तो निर्दलीय जीतेगा? जीतेंगे हाँ। मतलब आपके हिसाब से? वंशवाद हो गया। अच्छा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से राजनीति से हम बहुत दूर है भैया। बहुत बढ़िया, सुकून में है। बीजेपी में वंशवाद हो गया भैया। पर टिकट वो वोट जरूर डाल दीजिएगा। वोट जरूर डाल दीजिएगा। क्या चल रहा है सर? सर वही छठ का खरीदारी चल रहा है। छठ का खरीदारी। और उधर क्या चलेगा? उधर तो जो पहले है वही आएगा। जो पहले है मतलब बदलाव का कोई चांस नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? नहीं। बदलाव का चांस नहीं लग रहा है। बाबूजी लग रहा है? लग रहा है। क्या लग रहा है? देखिए कौन आदमी जीतता है। आपको क्या लग रहा है? हैं? आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है कि इस बार दोनों में कोई आदमी नहीं जीतेगा। हाँ? दोनों में कोई आदमी नहीं जीतेगा। दोनों में आदमी नहीं जीतेगा, तीसरा कौन जीतेगा फिर? हाँ? देखिए कहाँ? देखिए कौन जीतेगा? देखिए कौन जीतता है। नहीं बताइए है? अब हम क्या बताएं। आपके दिमाग में हिसाब से क्या लग रहा है? हैं? हाँ? चलिए चलते हैं, बाजार में चलना है। कहाँ गए आप? हाँ बोलिए। क्या हो गया? क्या लग रहा है? देखिए भैया क्या लग रहा है, किसको हम कैसे बता दें। अच्छा, क्या भैया इधर? जान छुड़ा के भागे, तोता उड़ गया बाजी। बोले अगर ये ना मिलते तो उनकी जान तो खतरे में थी आज। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ। कहाँ घूम रहे हैं? इस बस छठ का मार्केटिंग हो रहा है भाई। छठ का जी। ले लिया? अच्छा, क्या चल रहा है यहाँ पे?
बस मार्केटिंग चल रहा है और घर? इलेक्शन हाँ। आप देख रहे हैं गर्मा गर्म। गरमा गमी है। हाँ इनका वोट है? हाँ बेटा है। बेटा है? हाँ। वोट है? तो 2 वोट खड़े हैं बाजी यहाँ पे। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी, मोदी साहब। हाँ सर बोलिए। कौन? ये बार जेएमएम जीतेगी, हैं? फिर से वही सीट। जेएमएम? ये दीदी से पूछ सकते दीदी नमस्ते। हैं। एक बार दीदी, ऐसा नहीं है, एक बार पूछ। हाँ दीदी नमस्ते, कैसे? आपको तो पहले छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो छठ की तैयारी की खरीदारी चल रही है जी हाँ, जी, तो वोट तो डालने जाएंगी? एकदम जाएंगे, वो तो हमारा मतलब हक है। और क्या अधिकार है? उसके लिए तो हम क्या थोड़ा सा 1 घंटा टाइम नहीं निकाल सकते बिल्कुल क्या? निकालना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा सरकार हो, जैसे देख रहे हैं आप, भीड़ भाड़ है, कम से कम हर व्यक्ति को उचित होना चाहिए कि कम से कम भीड़ भाड़ में हम गाड़ी ना लेके घुसे, क्योंकि घर के परिवार वाले लोग जो है वो भी जाते हैं मार्केटिंग करने, सबको प्रॉब्लम होता है। इधर उधर थोड़ा सा समझदारी से चलना चाहिए। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? बस अच्छा नेता आना चाहिए कहाँ जो पे है वो? इंसानियत के साथ मतलब वो काम करे। जो तो बात सही है। और इंसानियत सबसे पहले है, तो उसके बाद में इस सब समय कुछ है। जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ है वो अच्छे लोग? वो अच्छे लोग तो हमारे अगल बगल है, लेकिन हम इंसान हैं, हम कैसे जानेंगे कि आप मेरे प्रति क्या तो जब सोच आप रहे वोट हैं? डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे, क्या? सोच के रखे हैं। वही तो जानना चाहते हैं लोग कि कैसे दीदी क्या सोचेंगी जब डालती है वोट, तो दीदी क्या सोचती हैं? हम वोट डालने जाते हैं, हम ये सोच के हम्म। कि हमारे लिए काम ना करे, लेकिन जो व्यक्ति है, हम तो मान लीजिए कि 2 रोटी भी खा रहे हैं, ठीक है ना, 3 जी टाइम। दीदी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 टाइम खाता तो 1 टाइम क्या करे वो सोचता है। वाह दीदी, हमें नहीं मिले उसे मिलना चाहिए। क्या बात दीदी, तो बहुत अच्छा ख्याल है दीदी। तो आपकी तो हमारे कौन सी- सोच का जैसा सब सोचेगा तब तो। दीदी वही तो जानना चाह रहे हैं लोग कि जब दीदी जो सोच रही हैं वो सोचने की प्रक्रिया कैसे है, और दीदी का तो इस समय मौजूदा में क्या लग रहा है? इस सब मौजूदा में यही लग रहा है, हम वही बोल रहे हैं कि हमें काम ना दे, लेकिन जो व्यक्ति है, जैसे आज हमने एक छोटा सा बच्चा को देखा। अच्छा दीदी, मुझे ज्यादा देर में क्या उलझाना, आपको भी जाना है, तो जेएमएम बीजेपी कहाँ? देखिए, हम बताएं ना आपको, इंसानियत एक ऐसा चीज है जो सब हमारे लिए बराबर है। दीदी जातिवाद वाले चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। इंसानियत है हमारे अंदर है, आपके अंदर भी है। नेता लोगों का बारे बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंसानियत कहाँ दिख रही वो भी सबसे? मीडिया में। नहीं, मीडिया में कहाँ है? तो हम तो दीदी कह रहे हैं आपको ना, तो इंसानियत सबसे ज्यादा कहाँ दिख रही है आपको? देखिए, राजनीतिक ऐसा चीज है ना, राजनीति नहीं, इंसानियत ये कहाँ सब पार्टी- राजनीतिक ही वाला है। अच्छा। चुनाव को लेके ये राजनीतिक ही है। किस पार्टी में ज्यादा इंसानियत दिख देखिए, रही है? अभी सब जा रहा है, सबका घर घर, बाद में क्यों कोई जाएगा? नहीं, तो मैं वो कह रहा हूँ बाद में जाएगा, ऐसा आदमी कहाँ दिख रहा है सबसे ज्यादा? नाम तो सॉरी हम नहीं ले सकते। नहीं, पार्टी बताइए, नाम मत लीजिए। पार्टी, देखिए, अब आप बोल रहे तो हम खुल के बता दे रहे, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का अभी थोड़ा मतलब ये हो गया, बहुत कोई इंसान है जो कंफ्यूजन में है कि क्या करें हम। बहुत लोग हैं जो वोट देना भी चाहते हैं, बहुत कोई है कि हमको लगता है अधिकतर अभी लोटा में जाएगा वोट, नोटा में? ऐसा लगता है हमें। आपका कहाँ जाएगा? मेरा तो हमारे क्षेत्र में है, तो हम अपने ही क्षेत्र के लोग को देंगे। इसको छोड़ दीजिए। नहीं, अभी करे तो कंफ्यूजन हो रहा था ना वो वही नहीं बीजेपी नहीं, में। देखिए, वो हमको कंफ्यूजन नहीं है, वो हमको 100% है कि हम कहाँ देंगे। कहाँ? देखिए, हर इंसान का अपना अपना मत है। नहीं, मैं वो वही जहाँ जानना भी चाहता हूँ आपका दे- कंफ्यूजन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंदर जाने के बाद में ना वो सोच के रखते हैं कि हमको मौसमी देना है, लेकिन अंदर जाने के बाद में नहीं, तो आप- माइंड चेंज हो जाता है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप क्या होता है कि नहीं, पूछिए ना। मैं आपको जानना चाहता हूँ कहाँ आपका फोकस कहाँ है? हमारा फोकस तो हम आपको पर्सनली बताएंगे ये बंद होने के बाद। बता रहे हैं। नहीं दीदी, बस इतना ही पता था। इंसान के अंदर ताकत नहीं, उसके पद में ताकत होता है। बस, और जिस दिन पद मेरे पास अगर वैसा रहेगा ना, तो हम तब आपको दिखाएंगे कि हम क्या करेंगे। और मैं आपसे कैसे जरूर मिलूंगा, दोबारा जरूर मिलूंगा। ऐसे कम लोग मिलते हैं मुझे, आप जैसे लोग। शायद कोई मिले। नहीं मिलेगा दीदी, नहीं मिलेगा। बस 2 ही आदमी मिल जाए, पूरा काम खत्म है मेरा 1 घंटे में। आज नमस्ते, आओ। नहीं ले पाया। ये जब सूप लेते हैं तो कैसे, इसमें क्या देखते हैं इसमें? देखते हैं कि फिनिशिंग अच्छा हो, फिनिशिंग? खरोच वगैरह नहीं लगे और मजबूत हो थोड़ा सा।
मतलब जब वो जो ऊपर जब दिया अलग दिया जाए तो उस समय उसमें ध्यान रखा जाए कि कोई फांस ना हो। जी जी, हाथ में लगे नहीं खरोच वगैरह। भाई सूप का नियम और जिंदगी का नियम एक ही जैसा है। देखना पड़ता है कि कहीं फांस ना लग जाए। फांस समझते हैं ना? फांस समझते हैं ना? फांस जानते हैं? फांस, इसमें फांस निकला है। क्या होता फांस? फांस जानते? बाबूजी जानते हैं फांस? फांस मतलब ये जो बांस में फांस जो लग जाता है हाथ में, तो वो फांस नहीं लगनी चाहिए। जिंदगी में भी यही है, वो फांस है, ये फांस है ना? तो उसमें फर्क है। वो तो वो फंसाना नहीं, ये जो निकल आता है ना, ये लग ना जाए। हाँ, यही है ना साहब? थैंक यू। आइए, सूप, इसलिए सूप को और जिंदगी को एक ही तरह से देखिए। कितने का दे रहे हैं ये? कितने का दिया सूप इन्होंने? 8 रुपए का, 60 रुपए का। हाँ, वही कहूँ, 8 रुपए का तो कुछ मिलेगा ही नहीं। वो तो 8 रुपए का तो मसाला खा रहे होंगे। बड़ी महंगाई है। हाँ, और इस बार वोट किसको देंगे? वोट ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सरजू राय को ही चुनेंगे। जेडीयू। हाँ, भैया आटा पिसवाने की लाइन लगा के आटा पिसवा रहे हैं। अच्छा, वो उसमें लगेगा पूजा में, छठ पूजा के लिए। अच्छा, छठ पूजा के लिए आटा। मैंने कहा ये भीड़ क्यों लगी है? तो बोला कि आटा पीसा जा रहा है, स्पेशल आटा पीसते हैं। छठ की गेहूं की पिसाई चल रही है। हाँ जी, स्पेशल पूजा छठ के लिए ये आटा पीसते हैं। पावन पर्व के लिए यहाँ पर निःशुल्क सेवा दी जा रही है और सभी के लिए यहाँ पर गेहूं की सेवा दी जा रही है, पिसाई मिल रही है। अच्छा, वो जो गेहूं पीसा जाता है, जी जी, निःशुल्क है सेवा? जी बिल्कुल निःशुल्क है। क्या? ठीक बात है। हाँ हाँ, तो सिर्फ गेहूं का कि सारे जो अनाज लाएंगे? नहीं, आज सिर्फ केवल गेहूं का होता है, इससे ठेकुआ बनता है, तो आज केवल खाली गेहूं के है। अरे आपको गेहूं से क्या मतलब? आपको पिसाई से क्या मतलब? आपको तो ठेकुआ से मतलब है। आपके स्वाद को मैं अच्छी तरह से जानता हूं बाजी। ना तो आपने इंटरेस्ट लिया गेहूं में, ना गेहूं की धुलाई में, ना गेहूं की सुखाई में, ना गेहूं की पिसाई में, और ना यहाँ पे लाइन में खड़े हुए। आपको तो बस सिर्फ ठेकुआ, मलाई, मिठाई, मिठास, इससे मतलब है ना जी? बाबू जी नमस्ते। तो बड़ी लाइन लगी हुई है। हाँ जी, जूता पहने हुए ना वहाँ पूजा का। अच्छा, जूता इधर कर ले भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। बड़ा विशेष इसका प्रावधान है कि गेहूं का पिसाई जो है उस पर बहुत स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। पाजी इधर आ जाओ, बाएं हाथ में आ जाओ, है ना? स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। बाबूजी नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बाबूजी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में इलेक्शन होगा और काहे का सिलेक्शन होगा? फिर दिया जाएगा। किसको सिलेक्शन करेंगे? ये सब लोकतंत्र में लोग अपनी शुभेच्छा से देंगे। अपना स्वेच्छा से देंगे। स्वेच्छा से, शुभेच्छा तो होगी, स्वेच्छा से देंगे, है ना? और इनको आपसी संबंध भी मिला के रखना है, तो इसीलिए इनको खुलेआम नहीं बोलना चाहिए, संबंध बना के चलना है। क्योंकि किसी का नाम बता देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आइए माँ, सबसे पहले आप आइए, सबसे पहले आप आइए। बाजी उधर जी, ले आए गेहूं? गेहूं ले आए? हाँ, चालू है, नंबर है। कौन सा नंबर है? कूपन नंबर है। कूपन नंबर है? कौन से कूपन नंबर है? नंबर लगा हुआ, जोड़ा लगा हुआ मेरा। अच्छा, बैग लगा हुआ है। अच्छा, चलिए भाई पिसवाइए।
आइए, आप आइए, आइए। लाइन में लगे हैं? जी जी हाँ? लाइन में लगे हुए हैं। नंबर आ जाएगा? हाँ बस अब आने वाला है। आने वाला है? बस पाजी नंबर आने का जो खुशी होती है ना, वो सेल्फी, ये इनको सेल्फी पड़ी है। यहाँ आदमी लाइन में लगाए हुआ है। कितनी देर से लगे हैं? 2 घंटा। मन नहीं भर रहा है इनका, काहे से? ठेकुआ खाएंगे ये, मन नहीं भर रहा है इनका। हमको जरूर ठेकुआ खिलाइए। जो व्रती हैं उनको बहुत प्रणाम है। आपको भी इसी के साथ है ना, हम में, आप में, सब में भगवान का वास है। सब में ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। अंश सभी व्यक्ति में है। हाँ देखिए, ये यहाँ आके पता चला। कहाँ? भागलपुर में, जमशेदपुर, सॉरी जमशेदपुर में। सब सहयोग करता है, एक का सहयोगी एक है। अच्छा, सब में अंश वही है। यहाँ एक का सहयोगी। गुरुजी नाम हो गया आपका? देवेंद्र मिश्रा। गुरुजी हैं? गुरुजी के साथ हो? नहीं, गुरुजी के साथ नहीं। गुरुजी के साथ नहीं हो? साथ है, मतलब उनके साथ अभी फिलहाल नहीं है। पहले थे? पहले मतलब हम जानते नहीं है उनको। एक कई वर्षों से ये जो है फ्री सेवा करते हैं। भैया जी कहीं, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। भैया आपका देखते हैं, शो बराबर देखता हूँ मैं, और देख के प्रसन्न हो जाता हूँ। एकदम हकीकत बात करते हैं आप। और ये भैया जी 5 बजे से खोले हुए हैं, फ्री पिसाई कर रहे हैं। 5 बजे से ये चक्की वो चक्की तीनों फ्री पिसाई करते हैं, हर साल फ्री पिसाई करते हैं। 5 बजे से खोले हुए हैं, कल चक्की को साफ करके फ्री पिसाई करते हैं। सत्यनारायण अग्रवाल नाम हुआ इनका। अग्रवाल साहब नमस्कार। सत्यनारायण अग्रवाल नाम हुआ, फ्री पिसाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये भैया जी कहीं का, हम जब भी शो होता है जरूर देखता हूँ मैं, और देखने में अच्छा, मेरा भी काम करो ना फिर। जल्दी बताओ क्या हो, कौन सी पार्टी इस यहाँ बार चुनाव में? हाँ, ये वहाँ पन्ना गुप्ता जीत रहे हैं भारी बहुमत से। मैं मुझे बताइए। कांग्रेस पार्टी जीत रही है। कांग्रेस, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, नो कांग्रेस। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तुम्हारा वोट है? फिर क्या बोल रहे बीच में? अरे हम तो लगाएंगे, हमारा काम है ये। कांग्रेस पार्टी। हाँ? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस, बीजेपी 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 विकास की बात करेगी, जो विकास का बात करेगा। बाजी ये फ्लोटिंग वोट है। छवि पे वोट पड़ रहे हैं। हाँ जी? कि कांग्रेस को वोट नहीं, पन्ना गुप्ता जी की छवि के लिए वोट पड़ रहे हैं उन्होंने। जी चलो भाई आगे बढ़ो। चूड़ियां बाजी, इसके बगैर सुहाग तो पूरा नहीं, पूजा भी इसलिए पूरी नहीं। और आप सोचोगे ये चूड़ी की दुकान पे क्यों रुक गए हम? भाई रुकने का क्या है, कहीं भी रुकिए, कहीं भी बात करिए। जिंदगी जितनी आंख खोल कर दिखती है उससे ज्यादा छूट जाती है बाजी। बता कहां पाते हैं सब? 1/4 से भी कम आपको हम बातें बता पाते हैं। हम क्या बताते हैं, यानी लोग बताते हैं, वो मैं तो सिर्फ आपको आप तक पहुंचा देता हूं। जनाबे आली हुजूर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर एमडी उमर। एमडी उमर, मनिहार है ना? अब आप पूछेंगे ये मनिहार क्या? पूरे हिंदुस्तान में ये सुहाग चूड़ी को पहनाने वाले या बेचने वाले यही हैं, मनिहार। और उमर साहब जो हैं जनाबे आली, ये और यही नहीं, पूरे देश में यही लोग काम करते हैं। ज्यादातर काम यही करते हैं। सुहाग का सामान बेचते हैं, महिलाएं लेती हैं, खरीदती हैं। और ये सामंजस्य की बुनियाद कब से चली आ रही मुझे नहीं पता, कब से चली आ रही मुझे भी नहीं पता। कई पीढ़ी खत्म हो गया। हाला साहब, कई पीढ़ी खत्म हो गया। आपके वालिद का नाम? लेट अब्दुल गफ्फार। लेट अब्दुल गफ्फार। और दादा? मोहम्मद साहब जान। मोहम्मद साहब जान। साहब जान। उन्होंने भी यही किया काम? जी सर। वालिद साहब ने भी यही काम किया? जी सर। और अब ये, और बेटे आपके? मम्मी ने भी यही काम की सर। मम्मी ने भी। मैंने बताया ना, जैसे मैं खास वजह से रुका। और ये जो गठजोड़ है समाज का, कि पहनाने वाले ये, बेचने वाले ये, और खरीदने वाले भी हम ही सारे लोग। तो समाज की बुनियाद कैसे, कब, कहां, किधर से पड़ती है, उसका एक नमूना मैंने आपको बताया। छठ की पूजा है, लेकिन यहां आए बगैर, यानी यहां से मतलब है मुख्तलिफ जगह जाए बगैर
जहां चूड़ी है, सुहाग है, जाए बगैर बात बनती नहीं है, पूरी नहीं होती है ना जी? सही कहा ना मैंने? आपके पास तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। और आप हाथ देख के साइज बता देंगे, जैसे हाथ दिया आपको? जी नहीं, ऐसे देख के बता देते सर, दूर से बता देंगे। अच्छा जी। कि इनका हाथ का साइज क्या है? इनका 2x4 है सर। इनका? जी सर। 2x4। उनका? 2x6 है। 2x6। और उनका? उनका भी 2x6 है सर। पाजी ये पारखी आंखें हैं, समाज में चली आ रही हैं, और ये बस यूं ही देख के, और ये इनको ही मालूम है, ऐसा नहीं है, इनको भी मालूम है, मालूम इनको भी। आपका जनाब नाम? मोहम्मद शमशेर। मोहम्मद शमशेर। और ये यूं ही ऐसे चलता जा रहा। बहुत 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 आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वेलकम सर। मुबारक हो। तो एक सिंगर है सर, उधर जाते रहते हैं सर, पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते सर। गल्फ कंट्री हम माने बहुत सारा भाषा है बोलते हैं, दुनिया का भाषा गाते हैं सर। गाते हैं? अच्छा सुनाइए कुछ। किसका सुनाएंगे? आप जिसका बोले सुना देंगे सर। कुछ सुनाइए, आपकी मर्जी। कौन सा सुनाएंगे? आइए छठ का एक सॉन्ग सुना दे। हाँ सुना दीजिए। सुनाने वाले कौन है बताइए? एमडी उमर सर। एमडी उमर साहब सुना रहे हैं आपको, छठ का गीत सुना रहे हैं पहले, फिर आपको मुख्तलिफ भाषाओं में भी सुनाएंगे ये। जी आ जाइए, पास आ जाइए जी। हाँ। रहुआ बाहरा से घरवा जब ना, रहुआ बाहरा से घरवा जब ना आई में बलम जी। हाय हाय। छठी घाट के प्रसंग हम जाई में बलम जी। छठी घाट के प्रसंग हम जाई में बलम जी। रहुआ बाहरा से घरवा जब ना, रहुआ बाहरा से घरवा जब ना आई में बलम जी। छठी घाट के प्रसंग हम जाई में बलम जी। छठी घाट के प्रसंग हम जाई में बलम जी। उमर साहब हैं, चूड़ियों का काम करते हैं, चूड़ियों का काम करते हैं, और छठ का गीत इन्होंने सुनाया। और यकीन मानिए इतना बढ़िया सुनाया कि जिसे आप लोग कहते हैं गूज बम्स, विजय कहते हैं कि ओहो सारे रोए खड़े हो गए। नीमिया की डाढ़ मैया, नीमिया की डाढ़ मैया डाल लिया सनवा के झूमी झूमी ना। हाय हाय। नीमिया के डाढ़ मैया डाल लिया सनवा के झूमी झूमी ना। मैया झूलली झूलनवा के झूमी झूमी ना। मैया झूलली झूलनवा के झूमी झूमी ना। नीमिया के डाढ़ मैया डाल लिया सनवा के झूमी झूमी ना। मैया झूलली झूलनवा के झूमी झूमी ना। मैया झूलली झूलनवा के झूमी झूमी ना। सातोरे बहनिया के भैरो हवे भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। के किरा सहार नैखे हो, के किरा सहार नैखे राखली शरणवा के झूमी झूमी ना। मैया झूलली झूलन वहाँ के झूमी झूमी ना। पाजी मैंने इनसे कहा गाइए, और इन्होंने चूज किया देवी का ही गीत भोजपुरी में, और ये है मैंने कहा था बुनियाद, और यही बुनियाद है जिसको मैं बार बार आपको इशारा कर रहा था। इन्होंने देवी का ही गीत चुना भोजपुरी में। आप आए बाहर आ गई, और मैंने एक शेर मुझे याद आ गया सर, इरशाद कि मैंने मोहब्बत भरी निगाह जैसी कोई निगाह नहीं देखी। मैंने ये मोहब्बत भरी निगाह जैसी कोई निगाह नहीं देखी, इन हसीन वादियों की जैसी फजा नहीं देखी, और मैंने ढूंढ कर देखा है सारा हिंदुस्तान, पर आपके चैनल की जैसी कोई भी जगह नहीं देखी। है क्या बात है। इसे क्या कहते हैं? आलता पत्ता। आलता पत्ता? आरता पत्ता। ये आरता पत्ता है, इसको ऐसे से लगाते हैं दुआरी पर, छठ पूजा के बाद दुआरी पर लगता है। छठ पूजा के बाद दिवाली पे, दीवार पे लगता है। ये आशीर्वाद है।
आशीर्वाद है, द्वार के गेट को दोनों तरफ लगता है। गेट के दोनों तरफ लगता है, ये आशीर्वाद होता है, गेट पे ऐसे और ऐसे आशीर्वाद। हाँ टीवी वाले हैं, टीवी वाले। अच्छा देख के हंसते हैं। हाँ क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कनिष्का। तो छठ की पूजा की सामग्री लेने आए हो है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जनाब आली, बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम, हाँ 6 बजे प्रोग्राम आता है जी। हंसाते खूब है बाजी, मैं नहीं हंसाता, कोई और है हंसाता, हंसते तो आप ही है ना। क्या बात है, अरे इधर जरा चल। ये गुलाब, गुलाब जो बागों में रहते हैं, हम कहें गुलाब 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 गुलाब, क्या गुलाब मतलब समझे आप? क्या गुलाब मतलब क्या? गुलाब मतलब, गुलाब मतलब, गुलाब मतलब फूल, गुलाब मतलब फूल। हाँ तो गुलाब मतलब वह, क्या बात है हुजूर, गुलाब गुलाब गुलाब। चाचा कैसे हैं हुजूर? सलाम वालेकुम। चाचा आपकी चाय पी लेंगे बस हम। चाचा की चाय तो पिए बगैर मैं यहाँ से मूव ही नहीं कर सकता था, तो बस चाचा की चाय पियेंगे। चाचा के पास इत्र है और तमाम सारी चीजें, पानी नहीं चाय पियेंगे। कहाँ गए? पानी इसलिए नहीं बदलता चाचा, पानी अगर बदल जाए ना तो गला, हाँ इसलिए पानी नहीं बदल सकते। चाय पी सकते हैं, वो गर्म होती है, खोली हुई होती है, तो चाय पी सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आगे यहाँ आइए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं पूछे बाजी ये क्यों कहा आपने? क्योंकि कंठी देख ली मैंने, जिसकी और जैसे ही कंठी देखी और मैं आपकी आवाज की पहचान लिया, भाई को बुला रही है तो भैया जी कहेंगे आवाज मोहब्बत बांटने के लिए आए हैं। बाजी इतना बड़ा काम, इतना बड़ा अल्फाज चाचा, तो मैं तो कह नहीं सकता कि मोहब्बत बांटने आया हूं, मैं ये कह सकता हूं मोहब्बत देखने आया हूं। बेशक बेशक मोहब्बत देखने आया हूं, बाकी बांटना हो सकता है, बस होता बना रहे। जैसे आप मोहब्बत की तोता से उड़ा दिए हैं, जैसे आप मोहब्बत तोता से किए उड़ा दिए हैं। मोहब्बत के तोता से किए मोहब्बत किए ना, उड़ा दिए आप। तोते उड़ाए ना आप, अभी तोते खरीद के उड़ाए ना, तो मोहब्बत था ना आपको दिल में कि आजाद पक्षी कर रहे हैं किसी को। इतना कम बड़ा बात नहीं है आप में, समय दिलेरी नहीं है। अभी तो बहुत हजारों लोग हैं यहाँ पर, बड़े 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 पैसे लोग जा रहे गुजर रहे हैं, लेकिन आपसे तोलना उसमें तोलना फर्क है ना। पाजी वो एक कहावत है कि नेकी कर कुएं में डाल, दरिया में डाल। चाचा ने उसको सुधारा कि नेकी कर दरिया में डाल, तो इन्होंने देख लिया होगा कुछ। अब हम देखें फौरन तुरंत। शुक्रिया। मेरे भाई को पिलाने दे। चाय पिलाना है, पीना है चाय तुम्हें पाजी? वो कह रहे नहीं आप, क्योंकि मैं भतीजा आपका, मैं आपका भतीजा, ये मैं, अरे भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब मैं दे रहा हूँ आपको। अभी तुरंत 10 पिए आप। अरे तो एक बार और पी लीजिए, मेरी वजह से पी लीजिए। बहुत वो भी ना पियेंगे, वो ना पियेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल था मेरा। आपका सवाल था जी? जरूरी है। इतना आप इलेक्शन में घूम रहे हैं चारों तरफ, तो क्या महंगाई का कोई मुद्दा है कि क्यों नहीं है? मैंने बात करी अभी थोड़ी देर पहले महंगाई पे बात करी, लेकिन आप वहाँ पे नहीं। क्यों बात क्यों नहीं है क्यों? मैंने कहा मैंने बात करी। नहीं, आजकल जो मुद्दा बना हुआ है अभी जो तत्काल में, कटेगा बटे पे लगा हुआ मुद्दा। कटे पे कटेगा या बटेगा? ये मुद्दा कटेगा तो बटेगा, कटेगा तो बटेगा। अच्छा हाँ, ये मुद्दा चल रहा है। हाँ, हम जो कह रहे हैं कि प्याज आज 70 रुपये हो गया, हाँ, कल तलक 60 था। हाँ। तो ये कोई मुद्दा है कि नहीं? नहीं है, है? इस पे लोग वोट देगा? अब ये तुम आप बताओ, देगा कि नहीं देगा, यही तो मुझे पता करना है। वही हम पूछ रहे हैं। ये तो मैं ये सवाल तुम्हारे हिसाब से मुझे ये पूछना चाहिए कि कटेगा या बटेगा, इस पे वोट पड़ेगा या प्याज पे वोट पड़ेगा? मैं पूछ लूंगा। क्या बना चिन ভালো তো? একদম या लग रहा था आपको। কোথায় দিকে যাচ্ছে? কোথায় দিকে যাচ্ছে?
मानगो से था जी আসছি একটু বাজারে बाजारे अरे बांग्ला भाषी बहुत भागलपुर में यहाँ जमशेदपुर में बांग्ला भाषी बहुत सारे लोग हैं बांग्ला भाषी तो बहुत है बेंगल একটু আমিও জানি আচ্ছা আচ্ছা একটু জানি তো এখানে কি পারপাসে এখানে আসা ইলেকশন দিকে ওহো হ্যাঁ ঘুমছি ভালো হ্যাঁ পাবলিকের ভিউ পাবলিক ভিউ ওকে কি হবে দাদা ঠিক আইডিয়া বলতে পারছি না আমি কেন কি আমি এক মাস হয়েছি জামশেদপুরে শিফট হয়েছি আমি ইয়েতে ছিলাম ঠিক আছে না তো আমি পারফেক্ট আইডিয়া দিতে পারছি না কে জিতবে वो कह रहे हैं कि मैं 1 महीने पहले ही यहाँ जमशेदपुर में आए हैं कहाँ से आए ठीक है वो भी झारखंड में ही था अच्छा झारखंड तो वो यहाँ से नमस्ते कैसी हैं आप मैं बहुत अच्छा हूं और कैंडिडेट से मैंने कहा था आपसे मुलाकात कराऊंगा पूर्णिमा जी कभी आपने सोचा था कि इन पतली गलियों में आना पड़ेगा देखिए मेरे मायके की जो गलियां हैं वो भी ऐसी ही पतली है नहीं छत्तीसगढ़ की जी रायपुर की जी कभी वहाँ देखिए मेरे मायके की जो गलियां वो भी इसी तरह है अच्छा तो मुझे आदत है इन गलियों में चलने की रघुवर दास जी की बहू महामहिम की राज्यपाल की यहाँ के वो मुख्यमंत्री रहे तो आपको इन पतली गलियों में कुछ थोड़ा घबराहट सी या कुछ नहीं ये तो गली है और हर गली एक जैसी ही होती है चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो चाहे झारखंड की हो लेकिन राजनीति की गली तो थोड़ा सा अलग होती है अगर हम सोचे तो अलग होगी अगर हम ऐसा ना सोचे तो अलग नहीं होगी पत्रकारिता इन्होंने सीखी है और सिर्फ पत्रकारिता पढ़ी नहीं है इन्होंने पत्रकारिता की भी ये बात सच है जी रायपुर में lullulam.com वेब पोर्टल है जी वहाँ से हम कार्यरत और स्वराज एक्सप्रेस था भी वो और न्यूज एमपी और सीजी न्यूज 24 हो गया है तो जी और आप हर जगह जाती हैं अम्मा बहू पा गई आपको कमल फूल खिलाना है 13 तारीख को 3 नंबर बटन और कमल का चिन्ह ठीक है अम्मा याद रहेगा कौन है नाम याद रहेगा वोट कीजिए ठीक है पूर्णिमा आपकी बिटिया पूर्णिमा जी कहीं आप दीदी कमल फूल याद रहेगा ना पूर्णिमा जी कभी आप बेटी बन जाती हैं कहीं बहू बन जाती हैं सबको पैर छूती हैं आप जी तो हम सभी लोग जो है हर एक किरदार निभाते हैं अपनी अपनी जिंदगी में तो मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला मैं इसे बखूबी निभाऊंगी क्या बात है किरदार बाजी और ये मौका मिला है किरदार निभाने का तो किरदार तो निभाऊंगी पाजी थोड़ी सी गली में पहले ढाल थी अब थोड़ी ऊंचाई आ गई है पूर्णिमा जी चली जा रही हैं बढ़ रही हैं लोगों से मिल रही हैं और कह रहे हैं कि जो भाजपा की लिस्ट है उसमें सबसे युवा जो हैं कैंडिडेट वो पूर्णिमा जी ही हैं ये सच है सबसे छोटी हूँ जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से पर मैं चाहती हूँ उनका अनुभव मुझे मिले मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ क्योंकि हमें हमेशा अपने जिंदगी में सीखते रहना चाहिए सीखना कम नहीं करना चाहिए लेकिन पूर्णिमा जी एक सवाल का जवाब दीजिए आप क्योंकि रघुवर दास जी की बहू है इसलिए टिकट मिल गया ये बात सही नहीं है बिल्कुल गलत है मैं इसे नहीं मानती अच्छा महिला है इसलिए मिला भैया नाराज हो गए मेरे सवाल से क्यों नाराज क्यों होंगे भैया बाकी पार्टी में जेएमएम वगैरह में भी तो मिलता है स्त्री को वो नहीं दिख रहा उनसे भी पूछ लेंगे नाराज नहीं हुआ जाता है क्या अजी पूर्णिमा जी की सबसे बड़ी खूबी है कि मुस्कुराती रहती हैं मुस्कुरा के वोट मांगती हैं युवा हैं तो एनर्जी भी बहुत है लोगों से मिलती हैं और कहती हैं कि मैं आपकी बेटी हूं मैं आपकी बहू हूं लिहाजा इस बार मौका मुझे जरूर दीजिए पूर्णिमा जी आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो क्या आप समझ रही हैं कि इसमें आपका स्ट्रांग पॉइंट ये है कि जो आपके ओपोनेंट के पास नहीं है वो आपके पास है जी हाँ मेरे पास ये है कि मैं जो घर में हूँ जो मैं परिवार के साथ मैं वही इस मैदान में और ये बहुत बड़ी बात है यानी आप कहीं घर पे कुछ और बाजार में कुछ और एज ए पॉलिटिशियन कुछ और ये नहीं है बिल्कुल नहीं मैं नेता बनना नहीं चाहती मैं जनता की बहू बेटी होकर उन्हें उनका जो है साथ देना चाहती हूँ इसलिए मैं ये लड़ाई नेता बन के नहीं लड़ना चाहती हूँ नेता पॉलिटिशियन बन के नहीं लड़ना चाहती ये लड़ाई मैं एक उनकी बेटी बहू बन के मैं ये लड़ाई लड़ परिवार की तरह हाँ जी बताइए नाराज काहे हो रही है बोलिए
हाँ जी बताइए, कहिए। अरे हम लोग परिवार की तरह है भाजपा एक। 35 साल बाबूजी इनके ससुर साहब रहे यहीं से। बाबू हाँ बहुत मालूम है। 35 साल रहे। 50 साल जब जीते तो हमारे पास आके आशीर्वाद लेके गए। रघुवर बाबू। हाँ अच्छा, एकदम। और अब बहू आई हैं, आई है तो क्या करेंगे? जीतेंगे। ये जीतेंगे। अरे वो जीतेंगे हारेंगे इससे मुझे नहीं मतलब, मुझे मतलब इससे है कि ये कैंडिडेट कैसे फर्क है बाकी कैंडिडेट से? अच्छे है। अच्छा है। हाँ। अजी कहते हैं कि ये जमशेदपुर पूर्व के कई दशकों पहले कोई महिला यहाँ से विधायिका हुई थी, कई दशकों पूर्व। देखिए इन्होंने तो एकदम बड़ी चतुराई से कहा कि सासू माँ ने कह दिया है बहुओं से कि आशीर्वाद मिलना चाहिए। अरे हम का आशीर्वाद दे दीजिए, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हम तो ऐसे ही हैं खामखा वाले में। नमस्ते, आइए आप। निर्मला जी, बांग्लादेश का मुद्दा जो पूछ रहे हैं लोग कि बांग्लादेश और आदिवासियों के साथ जो यहाँ पे वो बड़ा मुद्दा उछला हुआ है। जी जी, देखिए बांग्लादेश जो रोहिंग्या हैं वो लोग यहाँ प्रवास जो जितनी तेजी से यहाँ बढ़ते चला जा रहा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मेरे ख्याल से इस पर जो बात है वो होनी चाहिए पर हो नहीं रही है खुले तौर पर। हमारे जो बड़े नेता हैं वो तो आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ के जो दिग्गज नेता और स्थानीय जो दिग्गज नेता है वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, पर इसका जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी तो इसका कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस कहती है हिंदू मुसलमान करते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। ये उनका जब उनके पास मुद्दे नहीं होते, जब जनता को अफवाहों के बाजार में धकेलना होता है, उन्हें भटकाना होता है, तब ये हिंदू और मुस्लिम करते रहते हैं। जी जी, कई जगह तो आपको बहुत मुस्कुरा के लोग मिलते हैं, कई जगह लोग बहुत ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं। पर मैं चाहती हूँ अगर वो मुस्कुरा के नहीं भी मिल रहे हैं तो मेरी मुस्कान देखकर कुछ समय बाद वो चिंतन मनन करेंगे कि नहीं इन्हें देना चाहिए, इनका व्यक्तित्व अलग है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं कैसे भी उनकी जो सोच है उन्हें बदल सकूं। थोड़ा मुश्किल होगा पर पीछे तो नहीं हटना चाहती। बाजी ये सच में ये पूर्णिमा है और इन्होंने चीजें सीख ली है बड़ी जल्दी बाजी। अब आओ आप, और अब आपका रास्ता उधर की तरफ, गली की दूसरी तरफ। जी।